अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग 9th क्लास के जनरल मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ द स्टे ऑफ 12 men फॉर 28 days इन अ हॉस्टल कॉस्ट ₹6,720, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टे 7 men फॉर 13 days। यानी हमसे ये पूछा गया है कि अगर 12 आदमी 28 दिन के लिए एक हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनकी कॉस्ट आ रही है 6,720। तो हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि अगर 7 आदमी 13 दिन के लिए किसी हॉस्टल में स्टे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे पास मैन है, मैन लिखेंगे। देन हमारे पास डेज़ हैं, डेज़ पे आते हैं। और उसके बाद हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट या रुपीज़ आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो मैन है वो 12 है। सेकेंडली जो हमारे पास मैन है वो 7 है। जो हमारे पास फर्स्ट डेज़ हैं वो 28 डेज़ हैं और सेकंड पे जो डेज़ हैं हमारे पास वो 13 डेज़ हैं। 28 डेज़ एंड 13 डेज़। फर्स्ट जो हमारे पास रुपीज़ है या कॉस्ट हमें आई है वो है 6,720 और सेकंड जो हमारे पास है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जो एक्स है उसका एरो हम लोगों ने हमेशा टेल जो है वो हम लोगों ने एक्स की तरफ रखनी है। अब मैं आपको ये बताने लगी, हम लोगों ने ये देखना है कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे इसके साथ और फिर एक्स वाली कई कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, 12 आदमी थे तो इतनी कॉस्ट आई है हमारे पास। अब आदमी कम हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी कम होगी। अब 12 आदमी हैं तो वो इतना पे कर रहे हैं, अब आदमी कम है तो वो पे भी कम करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है और डायरेक्ट प्रपोर्शन का एरो हम नीचे से ऊपर की तरफ डालते हैं। अब डेज़ हमारे पास हैं, पहले 28 डेज़ था तो ज़्यादा डेज़ थे और ज़्यादा दिन रह रहे हैं तो ज़्यादा पैसे देंगे। अब दिन कम कर दिए गए हैं तो ज़ाहिर है पैसे भी कम करेंगे। ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक चीज़ के कम होने से अगर दूसरी भी कम हो रही है तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, या एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो रही है तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसके साथ ही हम लोग अब जो एरो है उसको हमने ऊपर रखना है। 7/12 रेशो का साइन, 13/28 इज इक्वल x बाई 6,720। अब हम लोगों ने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, क्योंकि इसका मतलब है दो डॉट का, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, और ये प्रोपोर्शन का जो साइन था मतलब ये डॉट, इसका मतलब था इज इक्वल। अब ये हमारे पास x इधर ही रह जाएगा, ये इधर डिवाइड में है, ये इस तरफ भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इन तीनों को हम लोगों ने कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम लोग सपोज 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6,720, इसको हम लोगों ने तीनों को मल्टीप्लाई किया और उसको हमने डिवाइड कर देना है 12 मल्टीप्लाई 18 पे। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्योंकि 9th क्लास में कैलकुलेटर अलो है इसलिए मैं या कैलकुलेटर पे छोड़ दी, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे तो ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाएगा। उनकी कॉस्ट जो आएगी वो आ जाएगी 2,240। यानी हमारे अगर वो 7 आदमी 13 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी 2,220। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ द स्टे ऑफ 14 men for 8 days in a hotel cost rupees 22,400, find the cost for the stay of 7 men for 13 days।
यानी अगर 13 आदमी 8 दिन के लिए एक होटल में स्टे कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट आ रही है 22,400। हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट कि अगर 7 आदमी ये होटल में स्टे कर रहे हैं 13 दिन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम लोग लिखेंगे। वो हमारे पास है मैन लिखेंगे। देन हमारे पास है डेज़ और हमारे पास है कॉस्ट या रुपीज़। फर्स्टली मैन हमारे पास है 14 और देन हमारे पास हैं 7। डेज़ जो हमारे पास हैं वो 8 डेज़ हैं। उसके बाद हमारे पास हैं 13 डेज़। और जो हमारे पास कॉस्ट है वो फर्स्ट है 22,400 और सेकेंडली कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उसकी जगह हम लोग एक्स डाल लेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके साथ एक्स है उसका एरो नीचे से ऊपर जाएगा और इस कॉस्ट को ही हम लोगों ने कंपेयर करना है मैन के साथ और कॉस्ट को ही डेज़ के साथ, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बताएंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम लोगों ने क्या किया, मैन अगर 14 मैन है तो उनकी कॉस्ट इतनी आ रही है। अब मैन कम हुए हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी कम आएगी। 14 आदमी स्टे कर रहे हैं तो 22,400 पे कर रहे हैं। अब 7 आदमी हो गए हैं तो वो पे भी कम करेंगे। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका एरो नीचे से ऊपर। उसके बाद डेज़ हैं। पहले हमारे पास थे 8 डेज़, मतलब हमारे पास दिन कम थे और कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी। अब हमारे पास दिन ज़्यादा हो गए हैं तो हमारे पास दिन ज़्यादा हो गए हैं। पहले हम लोग 8 डेज़ के लिए स्टे कर रहे थे तो हम लोग मतलब वो आदमी 8 दिन के लिए स्टे करते तो 22,400 पे कर रहे थे। अब उन्होंने दिन बढ़ा लिए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ी है तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रहे हो जिस तरफ टेल है उसको ऊपर रखें, 14/17 मल्टीप्लाई या रेशो जो भी आप साइन यहाँ पर डाल सकते हैं, ये वाला साइन भी इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, और 13/8 और यहाँ प्रोपोर्शन का साइन आएगा उसका मतलब है इज इक्वल ये साइन x/22,400। अब हमने क्या किया, 7/14 मल्टीप्लाई 13/8 मल्टीप्लाई ये हमारा 22,400 इस तरफ डिवाइड में था, ये इज इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमने x फाइंड आउट करना है इसलिए इस तरफ सिर्फ x रह जाएगा। अब इनकी हम लोग कटिंग भी कर सकते हैं, और कटिंग नहीं तो हम लोग तीनों पहले 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 22,400 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसको डिवाइड कर देंगे 14 मल्टीप्लाई 8 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आएगा 18,200। ये इनकी कॉस्ट आएगी अगर 7 मैन स्टे कर रहे हैं 13 डेज़ के लिए। तो व्यूअर्स ये थे हमारे 1.5 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आई होप आपको समझ आ गए होंगे।